भगवान कहाँ मिलता? भगवान कहाँ है? मंदिर में जाओ। मंदिर में जाने के बाद मन कैसा होना चाहिए? धीर होना चाहिए, यानी ये संसार के चीजों से मुक्तता होनी चाहिए। मगर आजकल के लोग भी वैसे वैसे मंदिर में नहीं जाते। ये गांव में मंदिर है, साल भर में एक बार। कितनी बार? साल भर में एक बार। क्योंकि यहाँ नहीं है कोई दुकान, नहीं पैर पट्टी मिलती है, नहीं चूड़ी मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। तो कहाँ जाते हो आप? इधर जाम सावली, हमारे इधर चांदपुर जाते हो, रमरमा जाते हो। क्यों जाते हो? वहाँ भगवान भी है और भगवान ने जिस माया को बनाया वो भी है, तो इसलिए वो वाला स्थान अच्छा लगता है। तो सावधान हो जाओ। भगवान को यदि ढूंढना है, भगवान को यदि जाना है, तो मन को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करो निया भावातीत भावे, वस्तुसी ओळखावे तुका मने। तो वस्तु तुमको मालूम ही नहीं है। हम जा रहे हैं वो वाले मंदिर में, वो वाले मंदिर है। क्यों जा रहे हैं? उस मंदिर को सोने का मुकुट है, इसलिए वो हमको अच्छा लगता है। गांव में कहाँ सोना है और कहाँ चांदी, तो इसलिए सावधान हो जा। अपना ही गांव का जो मंदिर है वही तीर्थ का स्थान है। अपने गांव में यदि कोई यज्ञ का कार्यक्रम होता है तो आप 500 रुपए की पावती दो, वैसे नहीं करते। यहाँ 200 देंगे और 500 की नोट किधर देंगे? चांदपुर के मंदिर में देंगे। तो इसलिए सावधान हो जा, ऐसे से करने से नहीं होता। तुझे गावच नाही का तीर्थ रे बाबारी कामा कशाला फिरत? तुझे गावच नाही का तीर्थ रे बाबारी कामा कशाला फिरत? नाही का तीर्थ रे बाबारी कामा कशाला फिरत? तुझं गावच नाही का तीर्थ रे तुझ्या गावाची शाळा ही मोडली, तुझे गावाच्या शाळाने मोडली, धर्मशाळा पुसरी का जोडली, हे धर्माचे जीवनाचा अर्थ रे बाबारी कामा कशाला फिरत? तुझं गावच नाही का तीर्थ रे बाबारी कामा कशाला? तुझे गावच नाही तीर्थ रे बाबा। बाबा रिकामा कशाला तीर्थ? अरे भाई, अपना ही गांव क्या है? तीर्थ है। मगर हम इसको तीर्थ जैसा देखते नहीं। हमारी ये जो दृष्टि है, कुंभ में जाओगे, वहां स्नान करोगे, वो धक्का मुक्की, कहीं तो मर भी गए। तो इसलिए सावधान हो जाओ। अपना ही गांव तीर्थ है, अपना ही गांव कुंभ है। तुकोजी महाराज बोलते हैं अपने गांव में तो कुछ भी नहीं करता था, बाहर के गांव में अपना जाता है और डंका बजाता है, तो ऐसे से होने वाला नहीं है। इसलिए तेरा गांव ही तीर्थ है। तुझे गावचे नाही का तीर्थ रे बाबा रिकामा कशाला फिरत? तुझे गावाची शाळा ही मोडली, अपने गांव की शाळा टूट गई और ये क्या बना रहा है? सिटी में जाकर धर्मशाला बना रहा है। यानी दिक्कतों का जीवनाचा अर्थ बाबा रिकामा कशाला? ऐसे करने से होता नहीं। गावी राहती गरीब उपवासी, गांव में गरीब लोग हैं वो बिन भूखे सोते हैं। गावी राहती गरीब उपवासी, अन्न 17 लाख काशी। कहाँ लगाता है अन्न का 17 भंडार? काशी में। तो ये
हे दान नव्हे का व्यर्थ रे बाबा रे काम याला फिरत गावच नाही का फिरत रे बाबा रे काम गावी राहती गरीब उपवासी अन्न सत्र लाभी तोसी काशी ये कहा लेके जाता है महाप्रसादी का भंडार काशी में ली जाता है खाओ आओ महाराज जी 50 रुपए किलो और अन्न भी खा और गांव के गरीब मर रहे बेचारे गावी राहती गरीब उपवासी अन्न सत्र लावी तोसी काशी मग हे दान नव्हे का व्यर्थ ये दान व्यर्थ नहीं है क्या बताओ व्यर्थ है ना तू जन्मा काशी में है कि ये महाराजपुर में जन्मा है कहा जन्मे हो महाराजपुर तुम भूखे लोग कहाँ के रहने चाहिए महाराजपुर के रहने चाहिए क्या काशी के रहने चाहिए महाराजपुर के भूखे रहना चाहिए काशी के तो अपने को खाना किसको देना है महाराजपुर वालों को देना है कि काशी वालों को देना है मगर देते किसको हो काशी वालों को देते हो तो ऐसा एक नहीं होता शेत कर्यानो काम कर्यानो सावधान हो जाओ यदि ऐसा करोगे तो हमारी ये जो रोहिदास की जयंती है सफल हो नहीं सकती क्या बोलते हैं संत लोग शेत कर्यानो काम कर्यानो समाज शिक्षण घेऊन चला तो इसलिए सावधान हो जाओ हमको शिक्षक की प्रथा बदलाना पड़ेगा धर्म की प्रथा बदलाना पड़ेगा तो इसलिए सावधान हो जाओ वो तो चले गए मगर दूसरे भी कैसी संस्कृति वाले इस भारत में आए तो सावधान हो जाओ बचो इनसे हे राजवनी दूसरा राज्य पुण्या स्वतंत्र झाला भारत अपुरा स्वतंत्र झाला भारत अपुरा स्वतंत्र झाला भारत अपुरा स्वतंत्र झाला भारत अपुरा मंत्र सकला ते उजला येथे कर्यानो काम कर्यानो शेत कर्यानो काम कर्यानो तो इसलिए मेरा आह्वान है किसान लोगों के ऊपर शेत कर्यानो काम कर्यानो अरे समाज शिक्षण घेऊन चला ऐसे नांगर में यदि हाथ नांगर का मुट्ठे यदि हाथ में पकड़ोगे बाप ने किया दादा ने किया वैसे भी हम कर रहे हैं ऐसे से यदि करोगे तो जीवन का कल्याण नहीं कर सकते इसलिए सावधान हो जाओ शेत कर्यानो काम कर्यानो समाज शिक्षण घेऊन चला आजवरी दुसरे आने के लिए राज्य पुण्य देशावरी किए ना आज तक के राज किसने किए इंग्रज आए थे सब यहाँ का माल लूट के चले गए वो तो चले गए
फिर भारत देश को स्वतंत्रता मिली, फिर उसके बाद अभी ये दूसरे विदेशी वाले इंग्रज आ रहे हैं। नहीं, तेरे लड़के की तबीयत और बात खराब होती है भाई। नहीं, रोज 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 एक दिन बाद उसको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू ऐसा निकलता है। तू इसको छोड़ दे, राम को भी छोड़, कृष्ण को भी छोड़, दुर्गा माता की भी छोड़, और सबको छोड़ दे और हमारे इसमें आ जा। फिर तेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, और तू कभी मरेगी भी नहीं। तू कभी मरेगी भी नहीं। ऐसे वाले पंत लोग यहाँ आ गए, ऐसे इंग्रज आ गए, तो इसलिए आपको सावधान होना पड़ेगा। ये इंग्रज है, यदि इनको मारना है तो किसको क्या होना पड़ेगा? दो भाई, एक बाप के दो बेटे, माँ बाप को मरने के बाद हमको अलग अलग होना पड़ेगा, तभी जाएंगे। नहीं, कैसा पड़ेगा? ये दो को क्या करना पड़ेगा? ये अरे ये काटे ये उतार दिए, ये काटा ये काटे उतार ये